स्वागत है आप सबका। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उनका प्रॉफिट तो नीचे जाना ही था कोरोना के चलते। हालांकि उसमें अच्छी खासी 70% तक की गिरावट आई है उनके नेट प्रॉफिट में। तो आइए मिलकर देखते हैं डिटेल में। मित्रों, कुछ परिचय ले लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता ही है, ये भारत सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है। ये जो है, ये भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस की फैसिलिटी है। इंडिया में इससे बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है जो शिप बनाती हो और मेंटेनेंस का भी काम करती हो। ये सबसे बड़ी कंपनी है और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारी इंडियन नेवी की जो आईएनएस विक्रांत का काम है, जो हम स्वदेश में ही बना रहे हैं, स्वदेशी बनावट से बनी हुई है, तो वो भी जो है ये कंपनी ही बना रही है। आपको बता दें कि आईएनएस विराट और विक्रांत जो पहले आए थे, जो ओरिजिनल वाले थे, वो इंपोर्ट किए गए थे रशिया से। हालांकि इसके बाद अब जो ये बन रहा है, ये पूरी तरह से भारत में बनेगा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। इसके प्रोडक्ट्स और सर्विस की बात बनाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, जिसके अंदर आपको पता ही होगा विराट और विक्रांत ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसके ऊपर बड़ा सा शिप होता है, उसके ऊपर प्लेन उसके ऊपर ही रहता है और वो समुद्र में हमेशा तैनात रहते हैं। 71 का जो वॉर इंडिया जीता था, उसमें आईएनएस विक्रांत का काफी बड़ा रोल रहा था। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। उसके अलावा टैंकर्स भी बनाते हैं, जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं हमारे, जो भी हम गल्फ कंट्री से इंडिया में आता है फ्यूल, वो टैंकर्स में ही आता है। और ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन के बाद। पाइपलाइन सबसे सस्ता पड़ता है, पाइपलाइन के बाद टैंकर से ले जाना ही सबसे सस्ता पड़ता है। तो टैंकर बनाने का भी काम करते हैं, बल्क कैरियर भी बनाते हैं। और बाकी जैसे आप देख रहे हो, प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल भी बनाते हैं। जो समंदर के अंदर भी आप देखोगे तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर से वो तेल निकालने का काम होता है। तो प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल का भी वो काम करते हैं। पेट्रोल बोट्स भी बनाते हैं, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स भी बनाते हैं। तो जैसे आप देखो, हर तरह के शिप से रिलेटेड और ये इनका काम जो है वो चल रहा है। वो गवर्नमेंट के लिए भी बनाते हैं और प्राइवेट के लिए भी बनाते हैं। सर्विसेज की बात करें तो जैसा हमने बताया था, ये शिप डिजाइनिंग का काम करते हैं, शिप बिल्डिंग का भी काम करते हैं। मतलब शिप को डिजाइन करके भी देते हैं, किसी को बोलते हैं कि डिजाइन भी हम करेंगे, बिल्डिंग करना है तो शिप बना के भी देते हैं। और बनाने के बाद जिसका अगर बोलते हैं कि अब रिपेयरिंग भी छोटा मोटा जब करना होता है तो वो रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। तो ये तीनों तरह के काम ये करते हैं। और रही बात उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जहां पे देख पा रहे हो, ये अभी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग की पैटर्न है। तो ये कंपनी कुछ 3 साल पहले उसकी जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा अपना बेचा था एज अ पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत। लेकिन आज भी उनके पास 72.86 मोटा मोटा तो 73% जो है वो आज भी भारत सरकार के पास है। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट की, जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। जो भी फिगर आप देख रहे हो, ये लैक्स के अंदर है। और जैसा नॉर्मली होता है, 4 कॉलम के अंदर सारे फिगर उन्होंने दिए हैं। तो अगर हम इनकम की बात करते हैं तो ये उनकी जून की इनकम है, ये मार्च वाले क्वार्टर की है। ये जून क्वार्टर जो भी खत्म हुआ, ये मार्च वाला क्वार्टर है। ये जून क्वार्टर है लेकिन पिछले साल वाला है। और ये 19-20 पिछले साल भर की उनकी फिगर है। तो ये 4 कॉलम में फिगर दिया है, ये 3 क्वार्टर फिगर है और ये साल भर का फिगर है। बात करते हैं उनके इनकम की। सबसे पहले जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 861 करोड़ थी, वो घट के 396 करोड़ ही रह गई है। तो उनकी इनकम में जो है वो भारी गिरावट आई है। उन्होंने स्प्लिट उनका डिटेल दिया है। तो उनका शिप बिल्डिंग का काम है, तो वो बिल्डिंग के काम में गिरावट है, लेकिन जो रिपेयर वाला काम है उसमें उनकी गिरावट ज्यादा आई है। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कटौती है, पिछला साल वाला सेम क्वार्टर में भी ये आधे के बराबर ही है। और इम्पैक्ट हमको मालूम है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के डिस्टर्बेंस के चलते हुआ है और कोई कारण इसमें नहीं रहा है। अगर बात करें कि टोटल एक्सपेंस की, तो 339 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने कटौती की है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जहाँ पे 677 करोड़ का एक्सपेंस था। तो पिछले क्वार्टर में 677 करोड़ का एक्सपेंस, इस क्वार्टर में 339 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है। यही है कि इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो है 56 लाख। तो ये 396 करोड़ में से 339 करोड़ गया तो बचता है 57 करोड़। और ये रहा उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ का था। तो 183 करोड़ से घट के उनका प्रॉफिट जो है वो 57 करोड़ ही रह गया है, जो 1/3 से भी कम है। तो ये काफी भारी गिरावट आई है कोरोना के चलते इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर पिछले साल वाला क्वार्टर भी देखते हैं तो वो भी काफी अच्छा था, वहां पे भी 185 करोड़ का उनको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था।
अगर हम बात करते हैं टैक्स वगैरह देने के बाद क्या जो नेट प्रॉफिट बचता है, तो वो नेट प्रॉफिट उनका जो रहा है वो रहा है 41 करोड़, 41.43 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 137 करोड़ के आसपास का था। तो 137 करोड़ से घट के नेट प्रॉफिट सिर्फ 41 करोड़ रह गया है। जी हाँ, 137 से 41 करोड़, तो यह 70% की गिरावट है उनके नेट प्रॉफिट में जो कोरोना के चलते आई है। यही कारण रहा कि उनका अर्निंग पर शेयर जो पिछले क्वार्टर में 10.46 का था, पिछले साल में जो 9.05 का था, वो घट के सिर्फ 3.15 ही रह गया है। तो ये भारी गिरावट आई है उनके अर्निंग पर शेयर में। हालांकि रीजन हमको पता है, कोरोना के चलते डिस्टर्बेंस आया है और अभी से लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो रिकवर तो करेंगे, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। पिछले साल भर का उनका ईपीएस जो है वो 48 का रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उनके सेकंड और थर्ड क्वार्टर, यहाँ पे देखिए 9 से थोड़ा कम में 9 है, ये 10-11 के आसपास है। तो उनके सेकंड और थर्ड क्वार्टर में अच्छी खासी इनकम हुई रहेगी, क्योंकि ये एवरेज जो है वो काफी अच्छा आया है। तो अभी फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये अगर तीन अगर पकड़ भी ले, तो आगे के 3 क्वार्टर में अगर वो 15-15 का ईपीएस आएगा तब जाके इसको मैच करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल तो कम ही लग रही है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये 9 या 10 का आप एवरेज भी पकड़ के चलो, तो 10 से 30 तो मोटा मोटा इस साल का अर्निंग पर शेयर जो है वो 30 से 35 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी है। ये है उनकी जो है वो इनकम का चार्ट है। जैसा मैंने बताया, इसकी लिस्टिंग को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए 3 साल का डेटा ही यहाँ पे वो दिखा रहा है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन लिस्टिंग उसकी अभी अभी हुई है, तो लिस्टिंग के बाद का डेटा ये कैप्चर कर रहा है। ये कंपनी का जो टोटल इनकम था मार्च 18 में, वो था 2544 करोड़, 19 में हो गया 3200 करोड़ के आसपास। ये देखिए इनके अच्छा क्वांटम जंप है, 2500 से 3200, 3200 से ये 3700। तो अब ये देखिए अच्छा खासा उनका जो है वो जो बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। इनकम यहाँ पे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। और अच्छा चार्ट इनका नेट प्रॉफिट का भी है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा है। ये 400 करोड़, 396, मतलब 400 करोड़ पकड़िए, ये 400 करोड़ है। ये 400 करोड़ से सीधा पौने 500 करोड़ के आसपास के फिगर है। और अब ये देखिए 632 करोड़। तो उनके प्रॉफिट में अभी आप देखेंगे तो यहाँ से ये आपका देखिए ये 1 करोड़ 180 करोड़ का ये सीधा जंप है नेट प्रॉफिट में। और अगर यहाँ से यहाँ अगर आप बात करोगे तो ये आपका 22, 23 मतलब 123 और 32, तो ये 150 करोड़ का यहाँ से जंप है। तो ये मतलब 125-150 करोड़ से उनका नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। तो यही दिखा रहा है। तो इसका ग्रोथ पैटर्न जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अब बात करते हैं इसके प्राइस वैल्यूएशन की। जैसा मैंने कहा, ज़्यादा वैल्यूएशन इसका अवेलेबल नहीं है, और इसको क्योंकि इसको 3 साल ही हुआ है और अभी तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है थोड़ा सा, जैसा हम देख पा रहे हैं। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 500 से भी ऊपर, मतलब 520 के आसपास की उसकी लिस्टिंग हुई थी। और अभी अगर 3 साल की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि अभी जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, शायद कहीं वैल्यूएशन ठीक से इसका नहीं है, या उसको ठीक से वैल्यूएट नहीं किया गया है, या फिर गवर्नमेंट की कंपनी है। तो नॉर्मली एक रुतबा रहता है कि गवर्नमेंट की कंपनी में थोड़ा वैल्यूएशन में मार्केट कभी कभी नहीं देता अच्छी अच्छी कंपनीज को भी। हालांकि ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, हम उसका वैल्यूएशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो देखिए उसका पीई रेशियो सिर्फ 7 का है, जो कि बहुत कम लग रहा है। इंडस्ट्री का पीई 9.5 के आसपास का है, तो 9.5 से यहाँ पे बढ़ने की बिल्कुल गुंजाइश है। हालांकि इसका ईपीएस, जैसा मैंने बताया कि ईपीएस थोड़ा उसका कम हुआ है ऑलरेडी, और ये शायद कहीं ना कहीं अंदेशा भी था। तो इसके चलते ऑलरेडी मार्केट इसके रेट में करेक्शन तो आया ही है। अब ये देखिए कोरोना के इम्पैक्ट के चलते अभी यहाँ पे उसका रेट देखिए, ये 400 रुपये के आसपास का रेट था, वो घट के अभी एक टाइम पे 200 के आसपास आ गया था। लेकिन अभी इसमें अच्छी खासी एक रिकवरी हुई है, 342 के आसपास ये गया है। तो इसका ईपीएस जो है वो 35 के आसपास अभी जाने का इस साल का उम्मीद है, जैसा मैं आपको आगे बता दिया। तो लेकिन हालांकि यहाँ बढ़ने का अभी भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये करेक्शन ऑफकोर्स उसका बहुत थोड़ा बहुत आ चुका है, तो ये रिजल्ट की इसके रिजल्ट पे ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ प्राइस पे आने की संभावना तो कम ही दिखाई दे रही है। और अब क्योंकि फुल फ्लेज में काम चल रहा है और इंडिया में, और ये जो बिजनेस है शिप बिल्डिंग का, ये ओवरऑल इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अब इंडिया में हर जगह पे गवर्नमेंट भी इंसेंटिवाइज कर रही है कि जो भी अपना जो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वो सी के थ्रू भी ऑलरेडी चल रहा है कि इंडिया के जो बड़े सिटीज़ है, जैसे मुंबई हो गए, चेन्नई हो गए, कोलकाता हो गए, तो उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हो सकता है कि उसमें बहुत सारा जो मटेरियल है वो शिप के थ्रू हो। लेकिन संभव ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट काफ़ी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के अंदर में, तो वो काफ़ी हद तक इसको लेकर पॉजिटिव है। इनफैक्ट रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर भी काफ़ी चल रहा है। गंगा जी के अंदर ऑलरेडी कुछ मटेरियल जो है मूवमेंट शुरू हो गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये शिप का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। और शिप जब बनता है तो शिप की रिपेयरिंग का बिजनेस भी बढ़ता है। तो उसके चलते यहाँ पे फ्यूचर एक अच्छा
हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये, और वैसे भी ये लिस्टिंग से अभी कम रेट में मिल रहा है, तो अगर अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है तो लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। इसका एक और कारण अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसका डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का अच्छा है। ये 5% के आसपास तो अभी दे रही है, और जबकि तो ये एक अच्छी कंपनी है, 5% का डिविडेंड यील्ड भी है, गवर्नमेंट का भी है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो अगर कम रेट में मिलता है तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका अगर विजन है तो इसको लेके रख सकते हैं, ऐसा एटलीस्ट हमें तो लगता है। आप अपने एंड से निवेश करके वो हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।